हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुमित रॉय। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल क्योस 39 में। तो लेकर आ चुका हूं आपका लेक्चर नंबर 2 जय प्रक्रम से जुड़ा हुआ। काफी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के बारे में डिटेल में स्टडी करने वाला है। तो प्रकाश संश्लेषण को समझने से पहले छोटा सा मैंने डायग्राम बनाया, तो यहाँ पर इस डायग्राम को समझते हैं। ये कोई हरा पेड़ पौधा है, तो इस हरे पेड़ में जड़ों के माध्यम से ये लेता है जल और पत्तों और तनों के माध्यम से लेता है कार्बन डाइऑक्साइड। ये दोनों आपस में अभिक्रिया करती है किसकी उपस्थिति में? प्रकाश, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में। तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल जो ग्रहण किया है पेड़ ने, ये दोनों आपस में अभिक्रिया करती है सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में और उत्पाद में क्या देती है? ये ग्लूकोज, ऑक्सीजन और जल। इस अभिक्रिया को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। काफी सिंपल है। कोई टीचर अगर आपसे पूछता है कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, तो प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हरे पेड़ पौधे और कुछ बैक्टीरिया जैसे साइनोबैक्टीरिया वो क्या करते हैं, वो जल का ग्रहण करके और CO2 का ग्रहण करके सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में उत्पाद में ग्लूकोज, ऑक्सीजन और जल देते हैं। इसको कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। काफी सिंपल है। तो यहां पर मैं लाइन टू लाइन आपको समझा देता हूं। तो ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा हरे पेड़ पौधे और कुछ अन्य जीव जैसे शैवाल और बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ये नीलहरित शैवाल, ये सूर्य प्रकाश का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल को ग्लूकोज और ऑक्सीजन में बदलते हैं, इसको प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और ये अभिक्रिया लिखी हुई है, आपको याद होनी चाहिए एग्जाम में, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर 6 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु, 12 जल के अणु, ये कार्बन डाइऑक्साइड और जल आपस में अभिक्रिया करते हैं किसकी उपस्थिति में? सूर्य प्रकाश के। सूर्य के प्रकाश को कौन ग्रहण करता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है? जिसके कारण पेड़ पौधों का रंग हरे रंग का होता है। ये क्लोरोफिल होता है जो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है और ये अभिक्रिया संपन्न करवाता है और उत्पाद में बनता है ग्लूकोज, ऑक्सीजन और जल। इसको कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। जितना सिंपल ये अभिक्रिया दिख रही है उतनी सिंपल होती नहीं है। ये कई चरणों में होती है, ठीक है? तो कई चरणों में संपन्न होती है, एक बाई एक। तो हम उस चरण को भी समझते हैं। सबसे पहले क्या होता है? क्लोरोफिल जो सूर्य प्रकाश पेड़ पे पड़ती है, पत्तों पे पड़ती है, तो पत्तों के अंदर होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के कारण ही पत्ते हरे रंग का होता है। तो क्लोरोफिल प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करता है। जो प्रकाश ऊर्जा पड़ रही है तो क्लोरोफिल प्रकाश ऊर्जा को अपने अंदर ग्रहण कर लेगा। पहला स्टेप या पहला चरण। दूसरा चरण क्यों करेगा? जो प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित किया है उसको बदलेगा रासायनिक ऊर्जा में। तो रासायनिक ऊर्जा मतलब रासायनिक अभिक्रिया में। और क्या करता है? ये जल के अणुओं को हाइड्रोजन ऑक्सीजन में अपघटन या तोड़ देता है। तो ये जल जो ग्रहण किया है, ये सूर्य प्रकाश से जो क्लोरोफिल ने सूर्य प्रकाश को अवशोषित करा उसे रासायनिक ऊर्जा में बदल के इस जल को तोड़ देगा। इस जल को किसमें तोड़ देगा? ये तोड़ देगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। ये दूसरा चरण है। क्योंकि दूसरे चरण में प्रकाश ऊर्जा काफी इंपॉर्टेंट है, बिना प्रकाश ऊर्जा के हो नहीं सकता। तो इस अभिक्रिया को हम कहते हैं प्रकाश अभिक्रिया। उसके बाद जब ये जल का अणु हाइड्रोजन ऑक्सीजन में टूट जाता है तो ये हाइड्रोजन निकल करके ये कार्बन डाइऑक्साइड जो ग्रहण किया है उसके साथ जाके अभिक्रिया करता है और कार्बोहाइड्रेट बनाता है। ये कार्बोहाइड्रेट में अपचयन कर देता है। अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना। तो जो जल के अणु हाइड्रोजन ऑक्सीजन में टूटे हैं उसमें से हाइड्रोजन जाकर के कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ता है, तो उससे कार्बोहाइड्रेट बनाता है और जिससे ग्लूकोज बनता है। इसे ग्लूकोज भी लिख सकते हैं। तो ये तीसरा चरण होता है। ये बिना प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसलिए इस अभिक्रिया को कहा जाता है अंधकार अभिक्रिया। याद रखिएगा, ये है आपकी प्रकाश अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में, और ये अंधकार अभिक्रिया है बिना प्रकाश की उपस्थिति में। तो ये 3 चरण मिलकर किसका निर्माण करते हैं? प्रकाश संश्लेषण का। तो ये पूरा मैंने टॉपिक आपको समझा दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादातर हिंदी माध्यम के छात्रों तक पहुंच सके। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।